स्कॉर्पियो ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले आती है एक रगड़ माफिया लुक वाली पावरफुल एसयूवी कार। और ये एक ऐसी कार भी है जिसको एक मिडिल क्लास इंसान एक बार अपने जीवन में तो जरूर लेना चाहेगा। और बस इसीलिए 2024 में महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग कार भी स्कॉर्पियो ही रही है, क्योंकि अब चाहे रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज, हर कोई महिंद्रा की इन एसयूवीज को अपना रहा है। लेकिन थार रोक्स के लॉन्च होने के बाद में हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि क्या 2025 में भी स्कॉर्पियो एंड बेस्ट सेलिंग कार रहेगी या फिर ये नई लॉन्च हुई थार रोक्स। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इन गाड़ियों को हम अच्छे से टेस्ट करेंगे, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, फीचर्स के मामले में या फिर ऑफ रोडिंग ही क्यों ना हो, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी 2025 में इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट सेलिंग कार रहेगी और आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके लुक से। भाई महिंद्रा की स्टार्टिंग से ये खास बात रही है कि उनको अच्छे से पता है कि छोटे से स्पेस में एक बड़ी से बड़ी गाड़ी कैसी बनाई जाए। इसलिए आप इनका कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, आपको हर गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी वाला अपीयरेंस देगी। और ऐसा शायद इसलिए भी है कि महिंद्रा को अच्छे से पता है कि हम इंडियन बायर्स को आखिर चाहिए क्या। और यही सेम चीज इनकी स्कॉर्पियो एंड और थार रोक्स के साथ में भी है कि ये गाड़ियां अपने डायमेंशन में जितनी बड़ी हो सकती हैं उतनी बड़ी हैं। अगर मैं पर्टिकुलर थार रोक्स के डिजाइन की यहाँ पे बात करूँ तो वही जीप वाला टिपिकल डिजाइन देखने को मिलता है जो सदियों से चलता आ रहा है। बस कुछ मॉडर्न एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए गए हैं ताकि मेरे जैसे यंग कस्टमर्स को भी ये लुभावनी लगे। और सिमिलरली आपको स्कॉर्पियो एन में भी लगेगा कि एक टिपिकल बॉक्स सीट डिजाइन वाली एसयूवी है, बस कुछ मॉडर्न टच के साथ। मतलब ये गाड़ी आपको एक परफेक्ट मॉडर्न और फुल साइज एसयूवी लगती है हर एंगल से। इसीलिए तो चाहे अर्बन एरियाज हो या मेट्रो सिटी, ये हर जगह एक अच्छे खासे नंबर में बिकती है। अब ये दोनों ही गाड़ियां स्टाइल में ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद भी ये दोनों ही प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अलग है। ये गाड़ी आपके घर के बुजुर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, वहीं आपके घर के बच्चों को भी। लेकिन थार रोक्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन पसंद आता है कुछ लिमिटेड लोगों को, खासकर यंगस्टर और कुछ शौकिया लोग। तो अभी तक आपने देखा कि ये गाड़ियां बाहर से कैसी दिखती हैं और किस तरीके की ऑडियंस को पसंद आती है। अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ियां अंदर से कैसी हैं, किस तरीके का इंटीरियर है और किस तरीके के इनमें फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो एन से। तो भाई अंदर बैठते ही इसका इंटीरियर 2025 के हिसाब से भी बिल्कुल अप टू डेट लगता है। मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जगह जगह आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। बीच का जो सेंट्रल कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और भाई इस गाड़ी में आपको फीचर्स भी काफ़ी ठीक ठीक मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती हैं, सोनी का काफ़ी अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, छोटी सी सनरूफ है, छोटी सी स्क्रीन है। मतलब जितना डे टू डे लाइफ में आपको जितने फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में। और एक चीज़ जो मुझे महिंद्रा की काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो है ये वॉल्यूम वाला नॉब। भाई इसका जो फील है वो अलग ही है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी ब्रांड की गाड़ियां चलाई हैं जहां पे आजकल हर ब्रांड इन चीज़ों को स्क्रीन में ही दे रहा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है महिंद्रा की। सेम चीज़ हमें थार रोक्स में भी यही देखने को मिलती है, तो आपको फील काफ़ी अच्छा करवाएगी। अगर स्पेस वगैरह की मैं बात करूं तो वो थार रोक्स के मुकाबले हमें स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे मैं फ्रंट रो की बात करूँ या सेकेंड रो की। लेकिन सेकेंड रो की जो सीट है वो हमें थार रोक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें एक रिक्लाइनिंग सीट आ जाती है और फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे फ्रंट रो की इस गाड़ी में अच्छी भी लगी कि इस गाड़ी में हमें थार रोक्स के मुकाबले थाई सपोर्ट कुछ ज़्यादा मिल जाता है। उस गाड़ी में इतना थाई सपोर्ट है नहीं, 3 डोर में भी नहीं था और अगेन 5 डोर में भी बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर स्कॉर्पियो एन की सेकंड रो की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 लोग बैठ के बड़े आराम से जा सकते हैं, कहीं लंबा भी। और ये गाड़ी एक 7 सीटर कार है, तो इसमें पीछे की तरफ भी हमें 3 सीटें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि उसमें बच्चे ही बैठ के जा पाएंगे, एडल्ट इंसान नहीं बैठ सकते। और इन सब चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी में लेग रूम और हेड रूम भी भर भर के मिलता है। तो चलते हैं अब थार रोक्स में कि उसमें किस तरीके का इंटीरियर मिलता है, किस तरीके का आपको स्पेस मिलता है, तो वहां चल के सारी बातें करते हैं। भाई इस गाड़ी में बैठते सबसे पहले याद आती है 3 डोर थार की, क्योंकि लेआउट अब भी कुछ वैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन फिर ध्यान जाता है बड़ी सी 10.25 इंच की टच स्क्रीन पे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, वायरलेस चार्जर पे,
तो याद आता है कि भाई ये 3 डोर थार नहीं, ये नई वाली थार रोक्स है। और भाई बस यही नहीं, इस वाली थार रोक्स में और भी काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई है। स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली चेंज हो गया है, जो सेंटर कंसोल है उसमें भी काफी चीजें एड ऑन कर दी गई हैं। और इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको काफी जगह सॉफ्ट टच भी देखने को मिल जाता है, पेनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, एडास लेवल 2 देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जर है, वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलती है। तो मतलब ओवरऑल काफी ज्यादा फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये जो इंटीरियर है अब काफी नया नया और काफी ज्यादा लग्जरी फील होता है। अब अगर मैं प्राइस की बात करूं तो थार रोक्स स्कॉर्पियो एन से सस्ते में आ जाती है, फिर भी इसमें फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। मतलब जो स्कॉर्पियो एन में आपको जितने फीचर्स मिलते हैं उतने थार रोक्स में तो मिलते ही मिलते हैं, उससे एक लेवल ऊपर और भी ज्यादा फीचर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पेनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, एडास लेवल 2 मिल जाता है और थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी एडवांस इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को थोड़ा सा स्कॉर्पियो एन से ऊपर बना देते हैं। अब अगर स्पेस की मैं बात करूं तो थार रोक्स में स्कॉर्पियो एन के मुकाबले थोड़ा सा कम स्पेस देखने को मिलता है। इसमें हमें थाई सपोर्ट आगे की सीटों पे कम देखने को मिलता है, लेकिन बीच की जो रो है उसमें बीच में हम्प ना होने की वजह से थर्ड पर्सन बड़े आराम से बैठ जाता है। और ये गाड़ी एक 5 सीटर कार है तो इसमें हमें बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और स्कॉर्पियो एन एक 7 सीटर कार है तो उसमें हमें बूट स्पेस काफ़ी कम देखने को मिलता है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब एक कमी थार रोक्स में इंटीरियर को लेके है कि भाई इस गाड़ी में लाइट कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है। मैंने आज तक जितनी भी थार रोक्स देखी हैं हर गाड़ी का इंटीरियर मुझे गंदा ही मिला है, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि आपको थार रोक्स में स्कॉर्पियो एन जैसे ब्राउन कलर का इंटीरियर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हालांकि वो ऑप्शन आपको केवल और केवल 4x4 में ही देखने को मिलेगा और उसकी डिलीवरी कुछ मार्च या फरवरी से स्टार्ट होंगी, तो तब तक आपको ईरी से काम चलाना पड़ेगा। और ये भाई बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसीलिए पन्नी भाई अब तक नहीं उतरी इस गाड़ी की। अब अगर इन गाड़ियों के मैं इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो इन गाड़ियों में सेम इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, 2.2 लीटर डीजल इंजन और 2 लीटर पेट्रोल इंजन। फिर भी दोनों गाड़ियों को चलाने में फील अलग है, हालांकि पावर दोनों गाड़ियों को सेम है। तो हम गाड़ियों को चला के देखेंगे कि आखिर गाड़ियां चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कितना देती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो एन से। भाई स्टार्ट करते ही इन गाड़ियों में आपको पता लगता है कि महिंद्रा इस बार इंजन पे कितना काम कर रहा है। इनके डीजल इंजन 2.2 लीटर डीजल इंजन होने के बावजूद भी वाइब्रेशन बिल्कुल भी जीरो है, मतलब आपको नॉइस वाइब्रेशन बिल्कुल आएगी नहीं। तो रिफाइनमेंट के मामले में तो इंजन ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी इस गाड़ी में आपको पावर भी अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब आपको जब चाहिए उतनी पावर आपको बिल्कुल ये इंजन ऐसे तुरंत से डिलीवर करता है। अब ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगी कि इस गाड़ी का वेट ज़्यादा है। आपको जब चाहिए जितना चाहिए उतना पावर आपको इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट आप ऐसे ओवरटेक कर सकते हो। और कभी कभी तो ऐसे जब तुरंत से ऐसे थ्रोटल दो ना तो भाई व्हील स्पिन भी करती है ये गाड़ी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन गाड़ियों में हमें दोनों इंजन जो 2.2 लीटर डीजल इंजन है और 2 लीटर पेट्रोल इंजन है दोनों सेम ही देखने को मिलते हैं। तो पावर भी दोनों में सेम ही है और अच्छी खासी पावर है। अगर आप पावर से रिलेटेड किसी भी गाड़ी को लेना चाहते हो तो कोई भी गाड़ी ले लो, पावर के मामले में आपको कोई भी गाड़ी निराश नहीं करेगी। लेकिन इनके पेट्रोल इंजन से आप माइलेज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, ये मोस्टली केसेज में आपको सिंगल डिजिट माइलेज निकाल के देते हैं। मतलब अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है तभी आप इनके पेट्रोल इंजन की ओर जाना, वरना मैं तो आपको इनके डीजल इंजन ही हमेशा रिकमेंड करूंगा। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ तो स्कॉर्पियो एन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो, लेकिन फिर भी ये मोड़ में काफ़ी ज़्यादा झूलती है। बॉडी रोल हमें फील होता है प्रॉपर, लेकिन जो इसका बेस्ट पार्ट आपको लगेगा वो है इसकी राइड क्वालिटी खराब सड़कों पे। मतलब गाड़ी कितना भी कूदे, कितनी भी खराब जगह से निकले, आप बिल्कुल इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। आपको छोटे मोटे गड्ढे देख के बिल्कुल ऐसे हर वक्त ऐसे इसको धीरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर चीज को बड़े अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। और अगर मान लो 2-4 गड्ढों से आपने भागते हुए निकाल भी लिया तो अंदर बैठे लोगों को ज्यादा कुछ खास पता लगेगा नहीं, क्योंकि इसके सस्पेंशन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए आप थार रोक्स चला के देखते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि इन दोनों ही गाड़ियों में पावर डिलीवरी ऑलमोस्ट सेम है, तो ड्राइविंग और इंजन के मामले में तो ये दोनों ही गाड़ियां सेम है, वहां पे तो डिफरेंस बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं तो इतना जरूर महसूस हो रहा है कि ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड है। अब अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूं तो वहां पे थार रोक्स के मुकाबले स्कॉर्पियो एन की राइड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी विंडशील्ड बिल्कुल भाई ऐसे स्ट्रेट है खड़ी हुई, जहां पे मतलब अगर आप हाई स्पीड में चलोगे तो आपको बाहर की हवा के टकराने की आवाज़ बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूसली आती रहेगी।
और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माइलेज पे भी ठीक ठाक असर पड़ जाता है। अब माइलेज की बात छिड़ी गई है तो मैं आपको बता दूं कि इनके 2.2 लीटर डीजल इंजन आपको माइलेज निकाल के देंगे हाईवे पे लगभग 14 से 15 का, और सिटी में निकाल के देंगे 11 से 12 का। बाकी भाई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि माइलेज होता है आपकी पैर में, मतलब जितना हार्ड आप एक्सेलेरेट करोगे उतना माइलेज कम होता चला जाएगा, और बड़ा सॉफ्टली दबाओगे तो माइलेज आपका अच्छा खासा निकल आएगा। तो ये कुछ कहानी है माइलेज की। बाकी अगर मैं बॉडी रोल की बात करूं तो थार रोक्स में बॉडी रोल ज़्यादा देखने को मिलता है स्कॉर्पियो एन की बजाय। मतलब आप अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वहाँ पे गाड़ी को मोड़ते वक्त, हाई स्पीड में टर्न लेते वक्त, तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। वहीं अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो वहाँ पे दोनों गाड़ियाँ सेम ही बिहेव करती हैं। जैसे गड्ढों की अगर मैं बात करूँ तो गड्ढों पर निकलेंगी तो सेम ही आपको फील होने वाला है दोनों ही गाड़ियों में, स्कॉर्पियो एन हो या चाहे थार रोक्स हो। लेकिन थार रोक्स में हमें थोड़ा सा अप्रोच और डिपार्चर एंगल थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और इस गाड़ी में हमें थोड़े से एडवांस ऑफरोडिंग वाले फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे इंटेलिटर्न हो गया, टोल स्मार्ट हो गया। तो इस मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। और स्कॉर्पियो एन में आपको सिंपल 4x4 सेटअप देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन वाली बात यह है कि अगर आपको एक फुल साइज एसयूवी वाली गाड़ी चाहिए जिसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हो, कंफर्ट काफ़ी ठीक ठीक हो, स्पेस ठीक हो, रोड के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, और आप कभी कभी ऑफ रोडिंग भी उससे ठीक ठाक सी कर लो, तो आपको स्कॉर्पियो एन की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन आपको चाहिए एक परफेक्ट 5 सीटर कार जिसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हो, एक पावरफुल इंजन के साथ आती हो, और ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छे से कर लेती हो। मतलब कहीं पे भी जाने से पहले आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। तो ऐसे में आप आंख बंद करके थार रोक्स ले सकते हो, वहां पे ये आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस होगी। बाकी अगर मैं बात करूं सेफ्टी की तो दोनों ही गाड़ियां उस मामले में बेस्ट है। दोनों ही गाड़ियों ने एनकेप में 5 स्टार स्कोर किए हैं, और दोनों ही गाड़ियों में बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग आते हैं। और अगर मैं बात करूं सेफ्टी फीचर्स की तो उस मामले में भाई रोक्स ने बाजी मार ली है, क्योंकि रोक्स में हमें सेकंड लेवल एडास देखने को मिलता है। मतलब सेफ्टी के मामले में रोक्स ज़्यादा एडवांस और सेफ कार है। तो अभी तक आपने देखा कि कौन सी गाड़ी किस चीज़ में अच्छी है और किस चीज़ में बुरी है। बाकी आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको इनकी ऑफ रोडिंग वाली वीडियो में।